आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ सेफ्टी। फंडामेंटल ऑफ सेफ्टी में क्या होता है ना, जैसे कि कुछ फिलॉसफी होता है, जैसे जो भी साइंटिस्ट लोग है ना, सेफ्टी पे रिसर्च जो लोग ने भी करा ना, वो लोग ने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कुछ फिलॉसफी देखे किया। उस फिलॉसफी पे सेफ्टी मैनेजमेंट का जो फंडामेंटल होता है ना, वो बेस करता है। तो वही देखेंगे, द सेफ्टी मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिलॉसफी ऑफ सेफ्टी। कह रहा है ना, एक नंबर में देखिए, हैजार्ड इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सचेंज, हाउएवर दे आर प्रिवेंटेबल एट फर्स्ट प्लेस। मतलब हैजार्ड जो होता है ना, वो एक तरह से ह्यूमन पार्ट का एक्सटेंस है। आप आदमी जहाँ रहेगा मालूम है वहाँ पे खतरा रहेगा, आदमी रहेगा ही नहीं तो खतरा नहीं रहेगा, तो हमको मालूम है, लेकिन फिर भी हम उसको रोक सकते हैं पहले प्लेस पे, ठीक है। और उसमें क्या है, द बेस्ट वे टू इंश्योर प्रिवेंशन इज टू इंटीग्रेट सेफ्टी रिक्वायरमेंट एट प्लानिंग स्टेज। अब कोई भी एक्सीडेंट को जो हमको रोकने का ना, मतलब प्रिवेंट करने का सबसे जो अच्छा स्टेज हो जाता है ना, स्टेज होता है ना, वो प्लानिंग स्टेज का। अब मान के चलिए हम कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो हमको उसको प्लानिंग स्टेज पे ही हमको देखना पड़ेगा उसका सेफ्टी प्रिवेंशन जो क्या है, क्या हम करेंगे। ये नहीं कि हम काम पे चलेगा उसके बाद हम करेंगे अरे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं। अब जैसे मान के चलिए हमको एक हाइट वर्क करना है, हाइट वर्क पे क्या करना है, जैसे मान के चलिए वाइट वॉल पेंटिंग करना है, वॉल पेंटिंग 1.8 मीटर के एबॉव में करना है, तो हम वहाँ पे प्लानिंग करेंगे ना कि हमको इसका फोल्डिंग प्रॉपर चाहिए, हम ऊपर आदमी जाएगा तो हमको सेफ्टी बेल्ट चाहिए, उसका पूरा पीपीई चाहिए, ठीक है। और जो भी आदमी को भेजेंगे वो ट्रेंड आदमी को भेजेंगे, तो ये हम प्लानिंग स्टेज पे ही करेंगे। नहीं तो मान के चलिए हमको पेंट ऐसे ही थोड़े हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हमको जो बेस्ट वे होता है ना, इंश्योर प्रिवेंशन, सबको मालूम है, वैसे हम करते भी हैं। तो वो क्या होता है, प्लानिंग स्टेज पे ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें लिखा है, एक्सीडेंट डू नॉट जस्ट हैपन, दे आर कॉज। अब देखिए कोई भी एक्सीडेंट ऐसे ही तो नहीं हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके पीछे कुछ कारण है, दे आर कॉज। और वो कॉज में क्या होता है, 88, देखिए नीचे लिखा हुआ है, 88% एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाई डायरेक्ट ह्यूमन फेल्योर ड्यू टू अनसेफ एक्ट, 10% are caused by unsafe condition, again caused by human failure, and only 2% caused due to natural causes। मतलब कहने का मतलब कि 88% जो एक्सीडेंट होता है ना, वो डायरेक्ट अनसेफ एक्ट के कारण होता है। इतना साइड में अनसेफ एक्ट होता है ना, एक्ट होता है ना, उसमें देखा गया ना, जितना एक्सीडेंट हुआ है ना, उसमें अधिकांश एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट के कारण होता है। तो उसमें क्या बोला गया है, फिलोसफी ऑफ सेफ्टी में, 88% एक्सीडेंट जो होता है अनसेफ एक्ट के कारण होता है, 10% अनसेफ कंडीशन, वो भी एक तरह से ह्यूमन फेल्योर है। अब मान के चलिए कहीं भी अनसेफ कंडीशन है, वो किसका गलती है, इंसान की गलती है ना, मैनेजमेंट का गलती है, कोई ना किसी की गलती है, तो वो भी ह्यूमन फेल्योर होगा। ओनली 2% होता है ना, वो एक्ट ऑफ गॉड होता है, मतलब भगवान भरोसे होता है। जैसे बोलता है लोग ना, लोग कि चाहे कोई भी कि एक्सीडेंट जो होना आता है वो हो ही जाता है, लेकिन क्या है कि अगर होना तो हो जाता है, मतलब लापरवाही करेगा तभी होगा। लापरवाही मतलब अनसेफ एक्ट करेगा तभी होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। वो अगर बाई द वे कभी होता है एक्ट ऑफ गॉड, तो वो ओनली 2% चांस रहता है, बाकी हमारे हाथ में रहता है। अगर हम सब कुछ अलर्ट होकर, ट्रेनिंग देके, प्रॉपर प्रिकॉशन लेके हम काम करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। वही फिलॉसफी ऑफ सेफ्टी में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, ए अनट्रेंड इन ऑन अलर्ट वर्कर इज सेफर इन अनसेफ कंडीशन। देखिए अब एक ट्रेंड बंदा है, पूरा अलर्ट है, तो वो सेफ है अनसेफ कंडीशन में भी। एवरीबडी इज द सेफ्टी ऑफिसर, हर एक आदमी को सेफ्टी ऑफिसर की तरह रहना पड़ेगा प्लांट। ये भी फिलॉसफी ऑफ सेफ्टी में कहा गया। ये नहीं कि सेफ्टी जो है वो केवल सेफ्टी ऑफिसर है, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही देखेगा। हम बाकी जो आदमी काम कर रहा है, बाकी सुपरवाइजर से, फ्रंट लाइन से सुपरवाइजर से इंजीनियर है, उसको नहीं देखना है, नहीं। एवरीबॉडी इज़ द सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी जो है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी फिलॉसफी ऑफ सेफ्टी में कहा गया है। और सेफ्टी कोई रॉकेट साइंस का तो चीज़ नहीं है, जनरल से चीज़ है। हम लोग क्या है, प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल आदमी को ठीक है, उसके लिए रखा है, वो अच्छा है। वो अगर कहीं कुछ कमी गैप्स हो रहा है तो उसको हम पूरा करेगा। लेकिन प्लांट में हम कैसा कर देना है कि सेफ्टी का माहौल होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए कि अब कहीं हाइट पे काम चल रहा है और इंजीनियर है, क्या वहाँ पे सुपरवाइजर, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर वहाँ से काम करा रहा है, तो काम करा रहे, तो अगर बंदा कोई भी गया ऊपर में बिना सेफ्टी बेल्ट का चला गया, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको समझाए, उसको प्यार से बुला के कि बाबू ऊपर जा रहे हैं काम करने, ये सेफ्टी बेल्ट है, लो लगा लो, पहन लो, अच्छे से काम करो ऊपर में, ठीक है। तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है, एन अनट्रेंड इन ऑन अलर्ट वर्कर इज अनसेफ इन सेफ कंडीशन। अब देखिए क्या कह रहा है, अब एक अनट्रेंड आदमी को आप लगाए ना कहीं पे काम पे, तो अनट्रेंड आदमी से आप काम लीजिए नहीं। कोई भी आदमी को हमें 100% ट्रेंड रहना ही चाहिए प्लांट में। अगर वो अनट्रेंड है, ऑन अलर्ट वर्कर है, तो वो अनसेफ है सेफ कंडीशन में भी। ये भी कहा गया है फिलॉसफी ऑफ सेफ्टी में। नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंट मॉनिटरिंग रेदर देन एक्सीडेंट मॉनिटरिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इट इज़ इसेंशियल टू प्रिवेंट इंसिडेंट। मतलब कह रहा है कि इंसिडेंट मॉनिटरिंग रेदर देन एक्सीडेंट मॉनिटरिंग। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो इंसिडेंट होता है ना, उसको एक्सीडेंट होता है उसको हम मॉनिटर करते हैं, लेकिन इंसिडेंट को हम छोड़ देते हैं। लेकिन कहा गया है कि
ये मतलब बेस्ट वे है कि अगर कोई इंसिडेंट ही होता है ना तो उसको हम अच्छे से मॉनिटर करें, उसको अच्छे से हम उसका इन्वेस्टिगेशन करें और हम सोचें कि हम इंसिडेंट्स होने न दें, मतलब इंसिडेंट को ही हम प्रिवेंट करें ताकि इन फ्यूचर ये एक्सीडेंट ना हो। इंसिडेंट मतलब जैसे कि नियर मिस हो गया, तो नियर मिस अगर होता है ना, नियर मिस को हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और उसका हमको कॉज जानना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट में अगर वही चीज़ नियर मिस ही जाके बाद में एक्सीडेंट हो जाता है तो वो रुक सके। तो ये भी बताया गया है फिलॉसफी ऑफ सेफ्टी में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।